हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नेम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इस वीडियो के अंदर हम हमारे इस न्यू चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेज हम किसको बोलते हैं? तो वो कोई भी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि जो वाटर है उसको हम ड्रिंक करते हैं, तो हमारी प्यास बुझाने का काम कौन पूरा करता है? वाटर। तो जो वाटर है वो हमारे लिए क्या हो गया? एक रिसोर्स हो गया। हमें ब्रीथ करने के लिए एयर की रिक्वायर होती है, तो जो एयर है वो हमारे लिए क्या हो गई? एक रिसोर्स हो गई। या फिर हमें प्लांट्स की ज़रूरत होती है हमारे फूड के लिए, तो प्लांट्स क्या हो गए? हमारे लिए एक रिसोर्स हो गए। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। और जो भी रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं से डेवलपमेंट होता है। जैसे कि हमारे पास में क्या है? आयरन ओर है, तो हमने क्या किया? पहले आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट किया, उससे हमने आयरन को निकाला और उस आयरन से हमने बिल्डिंग बनाई। तो क्या हुआ? रिसोर्स से डेवलपमेंट हुआ। तो क्या होता है, जो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनसे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होता है। तो ये तो हमने चैप्टर के बारे में समझ लिया कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के अंदर हमारा जो ये दो वर्ड्स है ये बोलना क्या चाहते हैं। कि रिसोर्सेज तो वो होते हैं जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, और डेवलपमेंट जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं से ही डेवलपमेंट होता है। अगर हमारे पास में आयरन और नहीं होगा तो हम जो भी बिल्डिंग्स है वो नहीं बना पाएंगे। अब लेकिन हमने रिसोर्सेज की इतनी डेफिनेशन तो देख ली कि जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। लेकिन हमारी ये जो डेफिनेशन है ये इनकम्प्लीट है, हमें इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर हम इतनी लिखेंगे कि रिसोर्सेज हम उसको बोलते हैं जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है, तो हमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो रिसोर्स की कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, provide it technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource। तो हमारी जो डेफिनेशन है इसके अंदर 3 मेन वर्ड्स आते हैं। कौन कौन से? एक तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो हम पहले हमारे रिसोर्स की डेफिनेशन को समझते हैं। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, हर वो चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर अवेलेबल है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, और जिसका हम यूज़ करते हैं हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ अवेलेबल है जिसका हम यूज़ करते हैं हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रोवाइड इट इज़ टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, और वो क्या हो? वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल कैसे? जैसे कि हमारे पास में गोल्ड है, लेकिन गोल्ड वो ऐसे गोल्ड है कि जिसको हम टेक्नोलॉजिकली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जो गोल्ड है वो ऐसी जगह पर होता, अगर हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती जिससे हम गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर पाते, तो उस गोल्ड का हमारे लिए कोई काम नहीं होता, उस गोल्ड को हम रिसोर्स नहीं बोलते। लेकिन अब हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से हम उस गोल्ड तक पहुंच सकते हैं, उस गोल्ड को हम निकाल सकते हैं। तो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, मतलब हमारी टेक्नोलॉजी उस तक पहुंच सकती है। गोल्ड तक हमारी टेक्नोलॉजी या फिर आयरन ओर तक हमारी टेक्नोलॉजिकली पहुंच सकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि रिसोर्स वो होगा जिस तक हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो पहुंच पाए। हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसको इजीली एक्सेस कर पाए। इकोनॉमिकली फिजिबल, और वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी हो, मतलब जो उसको निकाल रहा है उसको प्रॉफिट भी मिले, हमारी जो नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज हो, हमारे जो भी पीपल्स हैं वो इसको इजीली गेन कर पाए, मतलब उनके पास में इतने रुपए हो कि वो उसको अफोर्ड कर पाए। अगर मान लेते हैं कि जो कोई एक पर्सन है उसने अपने बहुत सारे पैसे लगा के गोल्ड जो है ना वो निकाला, लेकिन वो जो गोल्ड है वो मान लेते हैं कि 100 रुपये का निकला, तो वो जो गोल्ड उस इंसान ने निकाला है वो उसके लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा। और हो सकता है कि वो जो गोल्ड है वो इतना महंगा हो या फिर उस इंसान ने इतना महंगा बेचा हो कि उसको कोई खरीद ही नहीं पाए, तो उसको भी हम इकोनॉमिकली फिजिबल ही बोलेंगे। तो रिसोर्स क्या होगा? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो उस तक पहुंच पाए,
इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब उस गोल्ड को या फिर उस रिसोर्स को हम इजीली अफोर्ड कर पाए, हमारे पास में उतने पैसे हो जिससे हमें प्रॉफिट मिल सके या फिर हमारी जो नेशनल इनकम है वो ग्रो हो। अगर गोल्ड नहीं होगा, अगर वो इतना महंगा होगा तो जितने भी बिजनेस है वो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उस गोल्ड को कोई खरीदेगा ही नहीं, उनके पास में इतने पैसे ही नहीं होंगे, तो वो जो गोल्ड है वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। फिर कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब हमारी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के अंदर जितने भी रहने वाले लोग हैं वो उसको एक वैल्यू दे, वो उसको एक इम्पोर्टेंस दे। अगर मान लेते हैं कि जो गोल्ड है उसको कोई खरीदे ही ना या फिर उसको लोग कोई एक्सेप्ट ही ना करें, तो कल्चरली अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं तो जो गोल्ड है वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं कहलाएगा। अब जैसे कि हमने आसपास में हमने देखा है कि बहुत सारे पत्थर पड़े रहते हैं, तो उन पत्थर का लोगों के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, लोग जो है वो उस पत्थर को वैल्यू ही नहीं देते, तो जो वो पत्थर होगा वो हमारे लिए एक रिसोर्स नहीं कहलाएगा। तो कल्चरली एक्सेप्टेबल जो लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट करें, लोग जो है वो उस चीज़ को वैल्यू दें, तो उसी को ही हम रिसोर्स कहलाएंगे, उसको ही हम रिसोर्स कहेंगे। कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, तो उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, हर वो चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर अवेलेबल होती है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जिसका हम यूज़ करते हैं हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। प्रोवाइड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, जो कि टेक्नोलॉजी के लिए थ्रू टेक्नोलॉजी से हम उस तक पहुंच पाए। इकोनॉमिकली फिजिबल, लोग जो है वो उसको इकोनॉमिकली अफोर्ड कर पाए, अगर लोगों के पास में उतने पैसे ही नहीं होंगे कि वो उस गोल्ड को खरीद पाए तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और जो पीपल्स हैं, जो कल्चर है हमारा, वो उस चीज़ को वैल्यू दे, जैसे कि जो लोग हैं वो गोल्ड को प्रिजर्व करके रखते हैं, मतलब हमारा जो कल्चर है वो उस चीज़ को वैल्यू देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। अब क्या होता है, एक इंटर रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में, इंस्टीट्यूशंस के बीच में और फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच में। तो ये क्या होता है, तो नेचर के अंदर जैसे कि हमने देखा कि एयर, वाटर, ये सब कुछ नेचर के अंदर है, हमारा जो भी आयरन ओर है, जो भी गोल्ड ओर है, ये सारी चीज़ें हमारी नेचर के अंदर प्रेजेंट होती है, और उस नेचर के थ्रू जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उस नेचर से टेक्नोलॉजी के थ्रू वो निकालते हैं। हमारे नेचर के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं जिसको जो ह्यूमन बींग्स हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू निकालते हैं, और जो टेक्नोलॉजी के लिए थ्रू निकालते हैं, वो जो टेक्नोलॉजी के लिए निकालते हैं वो टेक्नोलॉजी उनको बनाने के लिए इंस्टीट्यूशन चाहिए होते हैं, जैसे कि हमारे पास में इंडस्ट्रीज़ होती है, तो जो इंडस्ट्रीज़ होती है उनके पास में ये टेक्नोलॉजी होती है कि वो उस आयरन ओर को या फिर उस गोल्ड ओर को निकाल पाए। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस होंगे, जितने भी इंडस्ट्रीज़ होगी, उनके अंदर भी काम कौन करेगा, ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स जो है वो कोई एक इंडस्ट्री बनाएंगे, उसके अंदर वो मशीन्स बनाएंगे, मतलब वो टेक्नोलॉजिकली डेवलप करेंगे, वहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, फिर वो जो टेक्नोलॉजी होगी उसी से ह्यूमन बींग्स जो है वो नेचर से उन रिसोर्सेज को निकालेंगे, नेचर से निकालने के बाद में वो मशीन्स के थ्रू उसका एक कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे कि जो आयरन ओर होता है उससे हमने, जैसे कि जो गोल्ड ओर होता है उससे हमने कोई ज्वेलरी बना ली। तो ये इनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है कि नेचर के अंदर जो ह्यूमन बींग्स है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू वो नेचर से उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी रिसोर्सेज है उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उनका जो रिसोर्सेज है उनका यूज़ करते हैं वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर उनका यूज़ किया जाता है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। तो हमने इंट्रोडक्शन तो देख लिया, इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने अभी इंट्रोडक्शन देखा है, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो होगा, जिसके अंदर हम हमारे फर्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।